कि बदलते दौर में सब कुछ बदलेगा, बदलते दौर में सब कुछ बदलेगा, आपसे दरख्वास्त है कि आप मत बदलना। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं मैथ्स पे विवेक शर्मा चैनल पे। और आपने थंबनेल देखा होगा कि हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। आज के सेक्शन में, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप एसएससी के एस्पायरेंट हैं और आपको अपनी वोकैबुलरी से परेशान है, आप परेशान हैं कि आपको याद नहीं होती है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ तरीके जिससे आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको डिवोट होना है, आपको डेडिकेट होना है उस चीज़ को लेके जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी द चेंज। आप देखेंगे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होने लगेगी और 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आप अपने आप को अच्छे से एग्जाम में प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली बात करें वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी एक था सागर है जिसको याद करना या जिसको सारे के सारे वर्ड्स याद करना पाना बड़ी मुश्किल काम है। बट हमें क्या करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना। ठीक है, तो बात करते हैं वोकैबुलरी की। तो बेसिकली जो वोकैबुलरी होती है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड है: एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस। तो बेसिकली जो वोकैबुलरी है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो क्या तरीके होने चाहिए आपको यदि आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है। ये वोकैबुलरी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्प्रूव होगी, बट आप उसको जब डेली लाइफ में भी, जब आपके पास इतने सारे वर्ड्स हो जाएंगे याद करने वाले जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। तो इसको ऐसा मत पढ़िए कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वो तो करेक्ट बात है, बट आप ऐसा सोच के चलिए कि आपको एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग ढूंढने हैं, जिससे आप जिन मीनिंग्स को यूटिलाइज करेंगे, जिन शब्द को यूटिलाइज करेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। ठीक है, तो वोकैबुलरी को कैसे पढ़ना है, मैं सबसे पहले बात करूंगा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की। आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है। ठीक है, जो मैं बात बताऊं आपको, बिल्कुल नोटबुक लेनी है। उस नोटबुक में सबसे पहले आपको डेट लिखनी है। डेट वाइज जब आप लिखेंगे तो आप अपना टारगेट बना लीजिए कि 5 शब्द या 10 शब्द, ये आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड है। 5 वर्ड्स या 10 वर्ड्स। 10 करेंगे तो ज़्यादा, मतलब कम, ज़्यादा समय में ज़्यादा आपके पास वोकैबुलरी इकट्ठी हो जाएगी। तो एटलीस्ट आप 5 या 10 शब्द, मैं रिकमेंड करूंगा 10 वर्ड्स आप डेली के उसमें डेट वाइज प्रिपेयर करिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज 6 फरवरी है, 7 फरवरी है, तो 7 फरवरी के 10 वर्ड आप लिख लीजिए, उनके मीनिंग्स लिख लीजिए। ठीक है, मैं सिनोनिम याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल आप जो शब्द है आप उनके मीनिंग्स लिख लीजिए। अगली बार जब 8 तारीख को आप उसको पढ़ेंगे तो 8 तारीख के 10 शब्द लिखने से पहले आप 7 तारीख के शब्द रिवाइज करिए, 5 मिनट दीजिए उसको, और आप जब रिवीजन आपका हो जाए तभी आप आगे बढ़िए। आप रिवीजन कैसे करेंगे कि उन शब्द को रिवाइज करके एक बार मेमोराइज करने की कोशिश करिए कि वो शब्द आपकी मेमोरी में लॉक हो गए हैं, रिटेन हो गए या नहीं हुए। ठीक है, फिर आप 8 तारीख की वोकैबुलरी लिखिए, 10 शब्द लिखिए, उसके बाद रजिस्टर बंद करके 9 तारीख की वोकैबुलरी लिखिए। 9 की लिखने से पहले आपको 5 मिनट आपको देने हैं 8 तारीख की पे और 7 तारीख की वोकैबुलरी पे। ये प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जब आप फॉलो करेंगे तो 15-20 दिन बाद आप देखेंगे कि आपको जो रिवीजन करने का जो टाइम लग रहा था वो बहुत कम लगने लगेगा। पहले आपको रिवीजन करने में 5 मिनट या 10 मिनट लगते होंगे, बट आप 1-1 मिनट में आप रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि वो जो शब्द है जब आप उनको लिखना शुरू करेंगे तो रिपीटिशन होना शुरू हो जाएगा। एक शब्द के, मान लो एक शब्द है, लाइक अगर मैं बात करूं पुग्नेशियस एक शब्द है, या ब्लास्फेमी एक शब्द है, तो ये ब्लास्फेमी आपको जब आप 10-15 दिन की वोकैबुलरी जब आप लिखना शुरू कर देंगे तो ये जो शब्द है 2-3 बार आ जाएगा। जब ये 2-3 बार आ जाएगा तो आपको इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली याद होने लगेगा। यकीन मानिए, इससे बेस्ट तरीका आपको कुछ नहीं हो सकता। आप एक नोटबुक बना के इन शब्द को लिखना शुरू करिए, और जब आप इन शब्द को लिख के डेली रिवाइज करने लगेंगे देन यू विल सी विद इन ए मंथ आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होने लगेगी। ये आपके ऊपर है कि आप 10 शब्द लिखना चाहते हैं या 5 शब्द लिखना चाहते हैं। यदि आप 10 डेज पर डे याद करेंगे तो 1 महीने में 300 वर्ड की वोकैबुलरी आपके पास इकट्ठा हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बात मैंने बताई है आप इसको फॉलो करेंगे, और डेफिनेटली जब फॉलो करेंगे देन यू विल सी द चेंज। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि आपको कैसे वर्ड्स को इकट्ठा करना है।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको मेमोरी में रिटेन कैसे करना है। देखो कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो कि आप डायरेक्टली आपको याद भी होंगे क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं या पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ इंग्लिश के शब्द ऑलरेडी आपको याद होते हैं। कुछ शब्द आपको याद करने की टेक्निक बनानी है, वो टेक्निक आपकी सेल्फ जनरेटेड भी हो सकती है या फिर आप कहीं से उसको कॉपी भी कर सकते हैं, बट आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि शब्द याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक शब्द बताता हूँ, उसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। आपको ऐसी टेक्निक आपको खुद से डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे एक शब्द होता है असैसिनेशन। असैसिनेशन असैसिनेशन एक तरह से क्या है, पॉलिटिकल अटैक है या पॉलिटिकल मर्डर है। असैसिनेट करना, किसी पॉलिटिकल लीडर की हत्या करना, उसका शब्द का मीनिंग है जब असैसिनेशन। अब आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। देखो अब जब आप वर्ड्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, नॉट इवन वर्ड्स को, यदि आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूर से निकल के आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए एस आई नेशन, ये वर्ड्स 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। एस आई नेशन, तो आपको पता है ए एस एस का इंग्लिश मीनिंग होता है गधा। तो गधे के पीछे गधा, उसके पीछे मैं, मेरे पीछे पूरा नेशन पड़ा हुआ है किसी पॉलिटिकल व्यक्ति की हत्या करने के लिए। तो ये एक शब्द है जिसको आप याद कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी कोई भी टेक्निक आप लगा सकते हैं, कुछ भी ऐसी टेक्निक जो कि एबनॉर्मल हो, क्योंकि एबनॉर्मल चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने वर्ड्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप एंटोनिम मत याद रखिए, आप सिनोनिम याद रखिए, क्योंकि जब आपके पास वर्ड आएगा तो उसके 4 मीनिंग होंगे। उन 4 मीनिंग्स के आपको मीनिंग पता होंगे, उन 4 वर्ड्स के आपको मीनिंग पता होंगे। तो जब आपको 4 वर्ड्स के मीनिंग ऑलरेडी पता होंगे तो आप डेफिनेटली 2 वर्ड्स को सिंक्रोनाइज कर पाएंगे, यार इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बात मैंने आपको बताई है आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको वोकैबुलरी के ऊपर काम करना है। ये जो एक्टिविटी है हार्डली 10 से 15 मिनट लेने वाली है। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर हमें वो 10 शब्द कहाँ से मिलेंगे। सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें हैं, आप डेली बेसिस पे 10 शब्द ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी PDF अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, और एक ऐप है लाइक उसका यदि मैं नाम बोल रहा हूँ, उसका मेरे को नाम याद आएगा तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में आपको डेली के डेली 10 वर्ड मिलते हैं। आप उस ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ से 10 वर्ड डेली के डेली, वो अपना भी देते हैं आपको 10 वर्ड, आप उनको अपनी डायरी में लिखिए, उसके बाद याद करना शुरू करिए, पर डे रिवाइज करिए, देन यू विल सी द चेंज, ठीक है। वो जो ऐप है मैं आपको डेफिनेटली उसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा क्या नाम है, या फिर स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, मेरे को याद आ जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये भी कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं है, सिंपल आपको PDFs कलेक्ट करनी है। बुक है नीतू सिंह की, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वोकैबुलरी के लिए भी आप फिलहाल के जो प्राइमरी फेस पे आप नीतू सिंह मैम की बुक है उसको पढ़ सकते हैं, उसमें भी काफ़ी वोकैबुलरी दे रखी है। MB पब्लिकेशंस में काफ़ी वोकैबुलरी दे रखी है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि वोकैबुलरी को रटिए, आप उसको समझना शुरू करिए, आप उसको पढ़ना शुरू करिए धीरे 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 धीरे। कोई भी चीज़ को जब आप ग्रेजुअली पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है एग्जाम के लिए, तो आपको लोड नहीं लेना है। जब आप लोड लेने लगते हैं ना तो आपके पास प्रेशर इकट्ठा होता है, और यदि आप फिर प्रेशर होता है ना तो फिर आपका ब्रेन किसी और तरीके से काम करना शुरू कर देता है। आपको लोड नहीं लेना है, धीरे 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 अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करिए। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिनिमम है, ठीक है। एक तोलानी की बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं, या फिर डेली जो नीतू सिंह मैम की बुक है उसको पढ़ सकते हैं। डेली आप 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िए। अगर आपकी कैपेसिटी है, मेमोरी रिटेन पावर अच्छी है, तो आप इसको 10 तक ले जा सकते हैं। तो यही तरीका है, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखिए। अगले दिन लिखने से पहले उनको याद करिए प्रीवियस चीज़ों को, तो आप देखेंगे इस तरीके से आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी प्रिपेयर होने लगेंगे। और एक महीने बाद, 1.5 महीने बाद तो आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो वोकैबुलरी है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। तरीका वही है, आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे काम करना। यदि आपका गोल बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि यदि मुझे गोल मेरा बड़ा है तो मुझे रातों रात उस गोल पे पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के लिए आप छोटे छोटे टारगेट सेट करिए। जब आप छोटे छोटे टारगेट सेट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी कि आप बहुत सारे जर्नी कवर कर चुके होंगे अपनी मंजिल की तरफ। इडियम फ्रेजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं।
खासकर एसएससी की मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेंस में भी आते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेंस में भी आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको सेम पैटर्न जो मैंने बताया, डेली के डेली आपको 5 या 10 वर्ड, ये 5 या डेली 5 से 10 जो इडियम फ्रेजेस है वो आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखने हैं, उनको याद करना है, अगले दिन के लिखने से पहले आपको मेमोरी में रिटेन करने हैं, ठीक है। तो आप एक अच्छी सी नोटबुक बना लीजिए, चाहे तो आप एक मोटी नोटबुक बना सकते हैं जिसमें पार्टीशन कर दीजिए, इतना पार्ट आपका वोकेबलरी का, इतना वर्ड का, इतना इडियम फ्रेजेस का। और यदि आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप 15-20 दिन बाद मुझे कमेंट करके बताना, 1 महीने बाद कमेंट करके बताना कि सर मुझे इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपने सीखा होगा मैं क्या बताने वाला था, और यदि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी द चेंज, और आप थैंक बोलेंगे मुझे पता है, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, उनके बाद जो रेस्पॉन्स आया फिर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, प्लीज़ मुझे कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि बेसिकली मेरा काम तो मैथ पढ़ाने का है, बट फिर भी काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स आता है कि सर हम वोकेबलरी कैसे प्रिपेयर करें, इंग्लिश में कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आपके लिए करता हूँ इंग्लिश वगैरह के लिए, बट फिलहाल मैथमेटिक्स के लिए मैं हूँ। तो यदि बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है मैथमेटिक्स की, तो आप उन वीडियोस को एंजॉय करिए। और अभी नंबर सिस्टम में यहाँ पर 2 वीडियो अपलोड कर दी है मैंने ऑलरेडी, आप तीसरी वीडियो का इंतजार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।